अस्सलाम वालेकुम वीर एक दो चीज़ें मैं आपको इस मशीन के बारे में अभी समझाना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये देखें पीछे चल ये देखें जब हम ब्लेड को टाइट करते हैं तो आप ये जानते हैं कि ब्लेड जब टाइट करते हैं तो दोनों व्हील जो है उन पर दबाव पड़ता है और वो एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते हैं। अब ये इसमें ये एक फॉल्ट होता है कि ये कितने करीब आते हैं, ऐसे क्या वो आपस में करीब आते हैं या अपनी जगह पे रहते हैं। अगर वो आप बहुत ज़्यादा करीब आएँ तो वो एक फॉल्ट है और वो इस तरह फिर आपका जो व्हील है वो इस तरह हो जाता है, ये वाला और ये वाला भी, और उनका जो ये लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब इसका हल क्या है? तो इसका हल ये याद रखें आप कि इसमें ये जो आर्बर हम लगाते हैं, जो शाफ्ट हम लगाते हैं व्हील की, ये जो पीछे शाफ्ट लगी हुई है और इसकी जो आर्बर लगा हुआ है यानी जो शाफ्ट लगी हुई है, तो वो शाफ्टें आपकी वो इंतहाई मजबूत और मोटी होनी चाहिए और स्टील की शाफ्टें इस्तेमाल करें। जो हार्ड स्टील है उसकी शाफ्ट इस्तेमाल करें ताकि आपकी शाफ्ट में प्ले ना हो, क्योंकि उसमें लचक होती है। जब आप ब्लेड टाइट करते हैं तो वो व्हील फिर एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा। तो ये देखें, ये मैंने शाफ्ट इस्तेमाल की है। ये तो लोहे की शाफ्ट है लेकिन मैंने इनमें जो इस आरी में मैंने स्टील की शाफ्टें लगाई हैं। ये लोहे की मेरे पास किसी और मकसद के लिए मैं लेके आया था। ये देखें ये कितनी मोटी शाफ्ट है। ये 45 mm इस वक्त ये मोटी है, तकरीबन 2 इंच के करीब है, यानी यहाँ से तकरीबन 2 इंच से थोड़ी सी कम है। तो ये स्टील की शाफ्ट मैंने, एक तो ये मोटी है, ऊपर से मैंने स्टील की शाफ्ट इस्तेमाल की है और इस साइड पे भी यही साइज़ मैंने लगाया है 45 mm और दूसरी साइड पे भी मैंने यही साइज़ लगाया है 45 mm स्टील की शाफ्ट। अब मैं आपको ब्लेड टाइट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी लचक आती है व्हील में। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये मैं ब्लेड अभी इस ब्लेड को मैं लूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें अब ये ब्लेड मेरा लूज़ हो गया है। अब मैं आपको ये देखें, ये जो पतरी लगी हुई है तो इसका और इसका जो गैप है ये सफाई के लिए लगी हुई है। अभी आप इसका गैप चेक करें। इसका गैप इस वक्त तकरीबन आधा मिलीमीटर तकरीबन ये आधा मिलीमीटर इस वक्त इसका गैप है, आप देख सकते हैं। और मैं अभी जो है वो ब्लेड टाइट करूंगा तो आप देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिलीमीटर, इसके साथ सिर्फ ज़रा सा शायद टच करे, आधा मिलीमीटर से ज़्यादा, यानी ये व्हील आगे नहीं आएगा। तो ये देखें मैं अब व्हील को टाइट कर रहा हूँ और जितना मैंने इसको टाइट करना है तो ये देखें अब यार आ रही किसी वजह से वहाँ से एक मसले की वजह से नीचे उतर आई थी। अभी मैंने इसको टाइट कर दिया है। अभी ये देखें और अब आप यहाँ पे चेक करें, आप आधा मिलीमीटर जो है वो, अभी ये पतरी जो है वो पहले आधा मिलीमीटर का इसमें गैप था और अभी ये पतरी इसके साथ टच हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये आधा मिलीमीटर गोया कि व्हील जो है वो एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ये कोई ऐसी, ये इंतहाई माइनर फ़र्क है। ये अगर आप शाफ्ट 6 इंच की भी मोटी लगाएंगे तब भी वो आधा मिलीमीटर, जब आप ब्लेड टाइट करेंगे तो आरी थोड़ी सी ऐसे व्हील आपस में करीब जाएंगे, लेकिन आधा मिलीमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये ना होने के बराबर है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शाफ्टें हैं मेरी वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट शाफ्टें हैं। और अभी तो मैं अभी इसको दोबारा देखें लूज़ कर रहा हूँ और लूज़ करके मैं फिर आपको इसको चला के दिखाऊँगा। तो ये देखें इस वक्त व्हील लूज़ हो गया और अब ये देखें आप, तो ये देखें यानी ये आधा मिलीमीटर से भी कम है। ये मेरे हिसाब से आधा मिलीमीटर से भी कम जो है वो गैप इसमें आया है। ये देखें, ये यानी माइक्रोन में आप कह सकते हैं कि ये इतना फ़र्क है। तो वीर आपसे बात करने का ये मकसद था, ये कहना था कि आपने जब भी ये आरी बनाएं आप, तो उसकी जो शाफ्ट है वो कम से कम आपकी 45 mm उसकी जो मोटाई है, 45 mm शाफ्ट की आर्बर की मोटाई होनी चाहिए। इससे अगर आप ज़्यादा रख सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है।
आपको बाज़ार में बहुत सारी आरियाँ मिलेंगी जिनमें बिल्कुल ऐसी वो 24 25 mm यानी 25 mm 20 mm की आपको मिलेंगी। वो बेचने की हद तक, दिखाने की हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि इसमें जो है वो इसका आर्बर का कितना बड़ा इफ़ेक्ट है इस पर। और एक तो ये चीज़ है कि आर्बर आपने मोटा रखना है, जितना मोटा आप रख सकते हैं रखें। अभी मैं इसे मोटा इसलिए नहीं रख सकता था क्योंकि मेरे बैरिंग साइज़ का मसला था, नहीं तो मैं इसे भी हो सकता है मोटा रखूं। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो है ये जो इंजन है, इंजन की जो ये वाली पुल्ली है, तो ये कभी भी आप देख चून वाली पुल्ली यहाँ पे कभी भी ना लगाएं। मैं इससे पहले ये काम कर चुका हूँ, तजर्बा कर चुका हूँ देख चून वाला, और उसकी वजह से मेरा एक इंजन था जिसके कई दफ़ा उसके जो बैरिंग है वो ख़राब हो जाते हैं, और इसमें लोड पड़ने की वजह से उसका ये शाफ्ट भी इसकी टूटी है। ये जो इंजन का जो आर्बर है, इंजन की जो शाफ्ट है, ये भी उसकी टूटी है, 2-3 दफ़ा टूटी है। और उसके अलावा इस पे इंजन पे लोड पड़ता है और ज़्यादा आपका पेट्रोल भी लगता है। तो इस वजह से ये आप सिल्वर की पुल्ली लगाएं और कोशिश ये करें कि ये हल्की से हल्की हो। इस वक्त मैंने ये 4 इंच की पुल्ली लगाई हुई है। 4 इंच से बड़ी पुल्ली अगर आप लगाएंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी कटाई में फ़र्क आएगा और इंजन पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा। 4 इंच से नीचे अगर आप कम लगाएं तो वो बेस्ट है, लेकिन उसमें बेल्ट आपका ख़राब हो जाता है, बेल्ट स्लिप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी पुल्ली छोटी होगी तो पकड़ उतनी कम होती है। तो इस वजह से 4 इंची जो है ये एक आइडियल साइज़ है, और इस पे आप और सिल्वर वाली पुल्ली आप इस्तेमाल करें। ये देखें, ये जो अभी मैंने इस व्हील का ये जो व्हील है इसका आर्बर मैंने पहले ये लगाया था, और ये देखें ये आर्बर है 30 mm, और 30 mm वाला आर्बर है। इसमें ये बैरिंग जो है ये 6206 और 6207 के बैरिंग हैं। बैरिंग तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल आर्बर देखें कितना पतला है। फिर मैंने इसको तैयार करके लगा के तो इसको फिर मैंने निकाल दिया, ये भी स्टील का है, इसको निकाल दिया, और फिर मैं इस साइज़ का 45 mm का आर्बर ला के तो दोबारा उसको मैंने तैयार किया और फिर वो मैंने लगाया है। अब ये वाला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बाज़ार में, मार्केट में और जितनी भी और दूसरी बैंड साहब मिल हैं वो इतना यही इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी मोटाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें सेल करने के लिए होती हैं। तो मैंने ये देखा कि ये वाला जो आर्बर है इसमें वो मजबूती नहीं है, इसलिए मैंने इसको तैयार करके खोल के तो ये ज़ाया किया मैंने, लेकिन फिर मैंने इस साइज़ का स्टील का आर्बर इस साइड पे भी मैंने लगाया है। अब यार ये एक मालूमाती वीडियो थी जो आपसे शेयर करना था, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। मेरी बात कोई फ़ाइनल नहीं है, इस्लाह की गुंजाइश हमेशा, आप जानते हैं, करेक्शन की जो गुंजाइश है वो हर चीज़ में हमेशा बाकी रहती है। अगर आपके ख़्याल में कोई आपके पास इससे बेहतर आइडिया है तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे दें, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को अहमियत देता हूँ, आपकी राय को अहमियत देता हूँ। और आपने मेरी वीडियो देखी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।